एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर सुबह से लेकर चल रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें व्यूअर्स। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, इस चीज़ को भी व्यूअर्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। यानी कि रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका पेशेंस एंड प्लानिंग, फर्टिलिटी, न्यू बिगनिंग, discontent and boredom, harmony, and bottom is love begins. Okay, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। अनसोशल, too soon, boundaries, fear, loneliness, judgment and losing yourself। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में मुझे राशियाँ दिखी हैं, पहले मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी व्यूअर्स, तब आपको ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर राशियाँ बताती चली जाऊंगी। जैसे अभी तो यहाँ पर आपका टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनाई, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड अर्थ एलिमेंट से आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स 7, 3, 4, 6 एंड 1। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जुलाई, मार्च, अप्रैल, जून एंड जनवरी मंथ। तो ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से व्यूअर्स यहाँ पर नहीं जोड़ना। देखिएगा, एक बात तो यहाँ पर है कि जो भी आप दोनों के दरमियान आपके आज में चल रहा है, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन ना व्यूअर्स काफ़ी पेशेंस बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी विल पावर को इन्होंने स्ट्रॉन्ग करके रख रखा है। और उसके लिए अगर इन्हें ना लोगों से, दोस्तों से, सोसाइटी से अलग अपने आप को रखना पड़ रहा है, तो ये वो भी रख रहे हैं। एज एन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं व्यूअर्स कि इस इंसान ने ना कहीं जितना पहले ये सोशलाइज थे, या जितना आप दोनों के रिश्ते के बारे में लोगों को पता है, उतना ही इस इंसान ने अपने आप को लोगों से काफ़ी अलग कर रखा है, उनसे काफ़ी ज़्यादा। सुबह से भी ये पर्सन कटा कटा सा फील कर रहे हैं, और वैसे भी काफ़ी वक्त से भी इन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर रखा है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ना सुबह से इनका जो पेशेंस लेवल है, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक टूटता हुआ नज़र आ रहा है।
और टूट भी उस लेवल पे रहा है जैसे कि पेशेंस करते करते इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ ज़्यादा हो रही है कि ये अपने आप को खोते जा रहे हैं। ये आपको नहीं, आपके साथ को नहीं या आपसे जुड़े हुए रिश्ते को नहीं खो रहे, ये अपने आप से अपने आप को जुदा करते जा रहे हैं। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है और ये फीलिंग बनने के पीछे का कारण, ये महसूस करने के पीछे का कारण कहीं न कहीं वो पेशेंस लेवल ही यहाँ पर टूटना है। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है व्यूअर्स कि ये ना आपसे जो इन्हें प्यार मिला ना, जो मिल सकता था, जिसकी थोड़ी बहुत अभी गुंजाइश थी, उम्मीद थी, कहीं न कहीं वो ये खो बैठे हैं। वो ये खोते जा रहे हैं समय के साथ, वक़्त के साथ। ये चीज़ें इन्हें व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अकेले रहने का यहाँ पर डर इनके मन में लेकर आ रही हैं कि ये इस रिलेशनशिप में यहाँ पर अकेले रह गए, अकेले रह जाएँगे, कैसे सिचुएशन को ये डील करेंगे, कैसे ये सभी चीज़ों को डील करेंगे, उन सभी चीज़ों की घबराहट व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर एक नई शुरुआत करने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। स्पेशली ये नई शुरुआत आपके साथ हो रही है। उस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिनके लिए कभी एक वक़्त पे इस इंसान ने दीवारें खड़ी करी, बाउंड्रीज़ बनाई, आपको ब्लॉक भी करने की मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन की साइड से दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं जिस रिश्ते को कभी एक वक़्त पे इन्होंने ब्लॉक करा था ना, उसी रिश्ते में इस इंसान को इनकी नई सुबह में एक नई शुरुआत खुद ब खुद दिख रही है। एक नई शुरुआत को लेकर एक अट्रैक्शन इस पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और ये चीज़ें ऐसी इस लेवल पर, इस इंटेंस लेवल पर है व्यूअर्स कि ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर उतावलापन भी महसूस कर रहे हैं कि किसी घड़ी में बस कहीं न कहीं ये आपके साथ होकर पूरे हो जाएँ, आप दोनों के दरमियान हार्मोनी हो जाए, या किसी तरह से ना सब इस चीज़ को लेकर सहमत हो जाएँ, सब लोग इस चीज़ की सहमति दे दें। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। इतनी बात तो यहाँ पर है कि आपको लेकर काफ़ी मुझे पॉजिटिव वाइब्स इस पर्सन की तरफ से दिख रही हैं। वो पॉजिटिव वाइब्स इस पर्सन के दिल में उस लेवल पर हैं, उस तरह से परिभाषित करी जा सकती हैं कि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप इनकी दुनिया हो, आप ही से इनकी दुनिया है और आप ही से इनकी दुनिया पूरी होगी। तो इस तरह से इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर व्यूअर्स एकदम क्लियर है। जितना अभी तक कन्फ्यूज़्ड थी और उस कन्फ्यूज़न्स के चलते ये जितना आपसे अपने आप को दूर करते जा रहे थे, दूर होते जा रहे थे, अब वो दूरियां ही इस इंसान को इनकी सुबह से डरा रही हैं अकेले रहने से। कि जितना ये आपसे दूर जा रहे हैं, जितना इन्होंने आपको अपने आप से दूर करा, उतना इन्होंने अपने हिस्से ये अकेलापन लिख दिया। तो ये सभी एहसास उस लेवल पर है व्यूअर्स, जो इन्होंने ये ठान रखा था, सोच रखा था, इस चीज़ की प्लानिंग कर रखी थी कि ये सब्र कर लेंगे, या लोगों से अलग रखकर ये अपने आप को संभाल लेंगे, या अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेंगे, वो ये नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि इंसान ना एक पॉइंट पर आकर ये मन बना लेता है कि अब उसे किसी तरह के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले अपनी ज़िंदगी जो है आगे की वो तय कर लेगा या तय कर लेगी, वो अकेले ही खुश है। लेकिन वो चीज़ें, वो भ्रम, वो सोच सब यहाँ पर इस इंसान की खुद ब खुद व्यूअर्स बदल रही है, और वो बदलती हुई सोच इस इंसान को फिर से आपका होने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा बोल रही है। प्यार में एक नई शुरुआत की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर इनकी सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्या वजह बन रही है, और ये जो इनकी फीलिंग है ये कहाँ तक इन्हें लेकर जाएगी, ये सभी चीज़ों को मैं व्यूअर्स यहाँ पर क्लैरिफाई करके देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले ये रिमाइंडर है कि अगर अभी तक आपने व्यूअर्स देखो लाइक नहीं करा, तो जल्दी से जाकर यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा। क्लेम ज़रूर से कीजिएगा उस डिवाइन को, उस यूनिवर्स को, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आने के लिए, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के सब्र के टूटने के पीछे की वजह, रीज़न क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। द एम्परर इन द मैजिशियन। देखो सोच में इनके मुझे बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कभी एक वक्त पे जो ये आपको लेकर सोचा करते थे, जो फीलिंग थी, जो परसेप्शंस था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि शुरुआती तौर से ही ये पर्सन ऐसे थे, आप
आपसे कटा कटा फील करने लगे थे या आपसे दूरियां बनाना चाहते थे। यहाँ पर कुछ लोगों के मैन्युपुलेशन में ये पर्सन आए, उनकी मैन्युपुलेटिव बातों को इन्होंने अपने ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर डाला, जिसके चलते ये बदले, जिसके चलते इनकी सोच बदली और चांसेस ये भी बन रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेटिव भी हो गए। एज़ एन की आँखों में आँखें डालकर झूठ बोलना बहुत अच्छे तरीके से एक वक्त पे इन्हें आ गया था। मुझे यहाँ पर कोई फादर फिगर एनर्जीज दिख रही है, चाहे ये मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, लेकिन एक मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, जिसके चलते ये पर्सन कहीं ना कहीं जितना आपको लेकर पॉजिटिव थे, उतना ही इनके अंदर आपको लेकर एक पॉइंट पर आपको नेगेटिविटी भी दिखाई दी, मैन्युपुलेशन भी दिखाई दिया। लेकिन वही चीज़ है, जो जैसा इंसान होता है वो वैसा ही होता है। और कहीं ना कहीं जिस इंसान ने आपके पर्सन के मन में काफ़ी ऐसी चीज़ें डाली जो आप दोनों को दूर कर गई, यानी कि इंसान कुछ वक्त के लिए भले अपने आप को बदल सकता है, लेकिन ज़्यादा वक्त तक नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स थी, पॉजिटिविटी थी, और वही यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं जाग रही है, जिस रीज़न के चलते इनका पेशेंस लेवल यहाँ पर टूट रहा है। जेमिनाई और एरीज ये मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहे हैं। आप या आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है, इवन इस फादर फिगर की भी ये राशि होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। एक वक्त पे आकर कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर ना औरों का घमंड भी चढ़ा, औरों ने जो अपनी लाइफ में पाया, अचीव करा, जो उन्हें अथॉरिटी मिली, उस चीज़ को जैसे मानो इस इंसान के मन में इस तरह से डाला गया कि इन्हें वो अथॉरिटी मिली है, इन्हें वो पावर मिली है, और उस घमंड के चलते इन्होंने ना सिर्फ केवल आपको इंतज़ार कराया, आपसे दूर हुए, ये सोसाइटी से उस वक्त पे भी अपने घमंड के चलते यहाँ पर दूर हुए हैं। लेकिन अब वही चीज़ है कि ये इंसान ऐसे नहीं थे, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन अब अपने गिल्ट की वजह से, अपनी सोच की वजह से लोगों से अब अपने आप को कटा कटा सा महसूस कर रहे हैं अपनी सुबह से। तो इन मैस्कुलिन एनर्जी का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स हट रहा है, छट रहा है, या उन पर यकीन इस पर्सन का अब हो नहीं रहा, और इसी रीज़न के चलते वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो इनके आपके दिल में थे वो यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। उसके अलग कुछ मेरे व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं अपने पर्सन को पूरी शिद्दत से, पूरे पॉजिटिव मन से, बिना किसी डर और डाउट के जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मैनिफेस्टेशन का भी असर इस पर्सन की एनर्जीज के ऊपर पड़ा है, जो यहाँ पर ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए इतने ज़्यादा अपनी सुबह से उतावले हुए पड़े हैं, ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव हुए पड़े हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आखिर किस बात की वजह से, किस चीज़ की वजह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अपनी सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस फील कर रहे हैं। डिवाइन डेथ एंड टू ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके चांसेस बन रहे हैं आपसे बहुत दूर चले आए। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक दूरी काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये जो दूरियां हैं ना, ये अदर लैंड को भी कहीं ना कहीं बताती हैं, और इनकी सुबह में यहाँ पर यही चीज़ें व्यूअर्स हो रही हैं। ये पर्सन जिस फैसले के साथ बढ़े, वो फैसला अब इस इंसान को आपको लेकर पॉजिटिव कर रहा है, और वही पॉजिटिविटी इस इंसान को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी बन रहे हैं कि जिन लोगों में है वहाँ पर भी इन्हें ठेस पहुँची है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हो रहा है, या फिर वहाँ पर भी इनकी बातों को माना नहीं जा रहा, तूल नहीं दी जा रही, वैल्यू नहीं दी जा रही। जैसे कि एक होता है ना, सामने वाला इन पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो इनको काफ़ी हर्ट कर रहा है, और यही चीज़ें संसार को जल्दी से क्विकली यहाँ पर फैसला लेने के लिए बोल रही हैं। और क्विकली फैसला लेते वक्त डेफिनेटली भाई देखो, इस इंसान के मुंह पे सबसे पहले आप ही का नाम आता है, वो फीलिंग इनकी सबसे पहले आप ही को लेकर यहाँ पर इनहेंस होती है, डेवलप होती है। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इनकी सुबह से यहाँ पर चल रही है। न्यू बिगनिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है,
एंड आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो एक चीज़ आपको समझनी है, इंसान के हाथों में ही उसकी वैल्यू है। यानी कि पहली चीज़, आप ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकते हो और ज़बरदस्ती आप किसी से इज्जत नहीं कमा सकते हो। और आपके केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। आपने जो जो ज़बरदस्ती वाली चीज़ें हो रही थी इस पर्सन की तरफ से, आपने उसी रीज़न के चलते जो हुआ उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने अंदर चेंजेस लेकर आने शुरू करे। आपके अंदर आने वाले चेंजेस आपकी वैल्यू इनकी नज़रों में बढ़ा गए। वो इज़्ज़त जो कभी एक वक्त पे इनका औरों की बातों में आने के चलते ये खो बैठे थे, वो इज़्ज़त इनके मन में आपके अपने आप को बदलने से यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप हो गई। तो यहाँ पर व्यूअर्स वही चीज़ है कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को देखकर कहीं ना कहीं इस इंसान को आप पर प्यार आ रहा है। इमोशंस इनके दिल में आपको लेकर डेवलप हो रहे हैं, जिन इमोशंस को कभी एक वक्त पे औरों की बातों में आकर इन्होंने बदल लिया था या फिर उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर ना एक कुछ व्यूअर्स के केस में थोड़ा सा ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, आपने अपनी वैल्यू को समझते समझते अल्टीमेटली इस इंसान को ना खुद से भी ब्लॉक कर दिया। खुद से इस इंसान की तरफ बढ़ना आपने रोक दिया। बजाय खुद से इनकी तरफ बढ़ने के आपने अपनी एक बाउंड्रीज, अपनी एक सीमा बना ली, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट रखा। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में आपकी इज्जत बढ़ा रही है, आपके लिए फीलिंग्स को डेवलप कर रही है, इमोशंस को यहाँ पर डेवलप कर रही है। और वही चीज़ें संसार को सुबह से आपके साथ एक नई शुरुआत की इच्छा की तरफ लेकर जा रही है। चांसेस ये बन रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मुंह तो मोड़ा है। जैसे पहले आपका सारा का सारा फोकस इनकी तरफ बढ़ता था, अब आपका फोकस यहाँ पर इनसे काफ़ी हद तक व्यूअर्स बदला है। तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस मामले में सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। देखो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इनके ना अपने घर परिवार में भी अब बन नहीं रही है। इन्हें इस चीज़ की समझ यहाँ पर आ रही है कि आसपास के लोग इनसे कितनी जेलसी, कितनी ज़्यादा खुंदस रखते थे, जिसके चलते ये जो आपके साथ के रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे थे उसको भी यहाँ पर दूर कर दिया गया। ये चीज़ें इस इंसान को जितना समझ में आ रही हैं उतना ज़्यादा इनके मन में ना ये आपसे दूर जाने का, अकेले रहने का यहाँ पर डर डेवलप हो रहा है या वो डर पनप रहा है। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन उन्हीं लोगों में, जिनकी मैं आपको बात बता भी चुकी हूँ, उनसे ये अब अपने आप को दूर रख रहे हैं। भले साथ में है लेकिन एक फीलिंग्स वाइज, इमोशंस वाइज इस इंसान ने उनसे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर दूर कर रखा है। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या फीलिंग व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई इनकी सुबह से दिख रही है। उनसे जैसे ही इन्होंने अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को यहाँ पर कट करा, वैसे ही इस इंसान के दिल में आपके साथ रिश्ते में फिर से आगे चलने की उम्मीद यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो गई। तो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि सुबह से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गर्म सा माहौल बना रहा है। जैसे कि होता है मुंह से तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, एक दूसरे से कोल्ड वॉर वाला सीन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते ये पर्सन और इस चीज़ की तरफ अपना झुकाव फील कर रहे हैं व्यूअर्स कि इन्हें सिवाय आपके किसी और से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, या फिर आपसे ही बस ये अब अपनी उम्मीदें जोड़ेंगे, किसी और से नहीं। तो वो फीलिंग भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली इसके टैरोस बता रहे हैं। ठीक है, हारमोनी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स हैं। व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए हारमोनी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स के बारे में बताइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द चैरियट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका कैंसर एंड आपका यहाँ पर ना व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। केतु की रेमेडी यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी अगर आप लोग केतु की रेमेडी यहाँ पर करते हैं। तो अगर आपके थ्रू यहाँ पर केतु की रेमेडी करी जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें
एक्शंस के मोड में भी आ जाएंगी। जैसे अभी हम इनकी फीलिंग्स, इनकी समझ को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ पर एक एक्शंस के मोड में यहाँ पर आएंगी। ठीक है, सुबह से एनीवेज इनके दिल में ये इच्छाएं ज़्यादा जाग रही हैं कि जिन लोगों के लिए इन्होंने अब तक काम करा, जिनके लिए ये काम करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी से ये चले जाएं, क्योंकि उनकी सोच में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक लापरवाह, एक चीटर टाइप की इनकी इमेज बन गई है। तो चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं, थोड़ा सा बदनामी इनकी वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस रीज़न के चलते भी इनके दिल में बार बार ये इच्छाएं जाग रही हैं कि यहाँ से भी उठकर चल दें। और उस चीज़ को हालांकि रिलेट करा जा रहा है इनके थ्रू, जैसा दोगे वैसा पाओगे, जितने हाथों को दिया उतने हाथों से मिला, जो दिया उसी तरह से मिला। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में जाग रही हैं, और आपने जो इन्हें दिया वो इनके दिल में आपको लेकर डेवलप हो रहा है, और उसी के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेने की इच्छा खुद ब खुद अपने दिल में यहाँ पर डेवलप होती हुई पा रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। लव बिगिंस और लूजिंग योर सेल्फ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक की डिवाइन। 7 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स। मुझे ना चांसेस यहाँ पर ये बनते हुए दिख रहे हैं कि इनकी तरफ से आपकी तरफ हाल ही फिलहाल में ऑफर आ सकता है एक नई शुरुआत का, या आपकी तरफ कोई एक ऑफर यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर चाहे वो न्यू पर्सन की एंट्री के वे में हो, या फिर यहाँ पर जैसे इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से आपको अनब्लॉक कर दिया जाए। तो उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जितना ये डिले कर रहे हैं, जितना ये वक्त के हाथों में चीज़ें सौंप रहे हैं, उतना ही आपको खोते जा रहे हैं, उतना आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स यहाँ पर डाइवर्ट होती जा रही हैं, आप इनकी यादें आपके मन से ख़त्म होती जा रही हैं। तो इनके दिल में ना सुबह से भी यहाँ पर कई बार ये चीज़ें उठी हैं कि आपको ब्लॉक अगर इन्होंने कर रखा है तो ये ब्लॉक से आपको अनब्लॉक कर देंगे। जिन चीज़ों से कभी एक वक्त पे ये फाइट नहीं कर पाए, जिन चीज़ों के लिए ये एक्शंस नहीं ले पाए, ये उन चीज़ों के लिए एक्शंस भी लेंगे। तो उस तरह की इच्छाएं इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा जाग रही हैं। मुझे ना जुलाई मंथ की पॉसिबिलिटीज़ आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है, स्पेशली उन मेरे व्यूअर्स के केस में जो यहाँ पर जुलाई मंथ तक केतु की रेमेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं चीज़ें, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स जो अभी आपकी तरफ खिंची आ रही हैं वो इसी तरह से खिंचकर आपकी तरफ बढ़े, तो आप डेफिनेटली ये रेमेडी कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ हालांकि व्यूअर्स की आपके पर्सन आपसे इन सभी चीज़ों को लेकर कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम। तो अभी पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं जैसे सुबह से भी कहीं ना कहीं आप ही, सिर्फ आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो, तो उसी तरह से कहना चाह रहे हैं कि तुम ना हमेशा मेरे दिमाग में चल रहे हो। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू। तो जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ था तो डेफिनेटली अब आपकी सोच में इस इंसान का प्यार बहुत कम यहाँ पर हो गया। उसी चीज़ को ये पर्सन यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो चीज़ें ये कहना चाह रहे हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही हैं कि आपकी इग्नोरेंस इस इंसान को इस लेवल पर इनसिक्योरिटी फील करा रही है, जिसके चलते मन में इनके आपको लेकर काफ़ी डाउट्स डेवलप हो रहे हैं कि अगर आप इग्नोर कर रहे हो, एक इग्नोरेंस आपके अंदर यहाँ पर डेवलप हुई भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी में कोई और है। तो उस चीज़ की श्योरिटी ये पर्सन आपसे चाहते हैं। आई विल नेवर लेट यू गो। कहना चाह रहे हैं आपको ये जाने नहीं देंगे, जाने नहीं दे सकते हैं आपको ये अपने आप से दूर। आई एडमायर यू। इवन ये पर्सन अब आपको आपके हर एक करे हुए के लिए काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर। यू आर सो सेक्सी। तो कहीं ना कहीं अगर आप फिजिकल भी हुए हैं तो ये सभी चीज़ें भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं, और वही आपसे कहना चाह रहे हैं नो बडी कंपेयर्स टू यू।
कहना चाह रहे हैं कि ये जान गए हैं कि इन्होंने जो आपका कंपैरिज़न करने की भूल करी ना, वो इनकी बेवकूफ़ी, इनकी नादानी थी, इनकी नासमझी थी। क्योंकि आपका कंपैरिज़न तो ये किसी से ना तो कर सकते और ना ये कर पाए। तो वही व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए डिवाइन इस सिचुएशन को लेकर। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नो नीड टू वरी, देयर इज़ समथिंग बेटर एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि सबसे पहले तो चिंता करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप जो चिंता कर रहे हो वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होता जा रहा है। आपको बजाय चिंता करने के अपने इंट्यूशंस को आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है। जितना आप अपने इंट्यूशंस को पॉजिटिवली सुनोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी तरफ व्यूअर्स हेल्पिंग हैंड्स बढ़ेंगे और उतना ज़्यादा आपकी जो सिचुएशन अभी वर्स्ट होती हुई दिख रही है, ख़राब होती हुई दिख रही है, वो उतना ज़्यादा बेटर होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा-सा सोच-सोच का फ़र्क है, उस चीज़ में वक़्त ज़रूर से लगेगा, लेकिन आउटकम जो भी होगा उसका वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉज़िटिव होगा। तो ऐसा आपको डिवाइन बोल रही है। अपनी इंट्यूशंस को आपको ज़्यादा सुनना है व्यूअर्स, तभी जाकर चीज़ें ना आपको आपके फ़ेवर में, आपके हिसाब से मन मुताबिक यहाँ पर नज़र आएँगी। देखिएगा यहाँ पर भी येस ही आया है। बस थोड़ा-सा और सब्र करना बाकी है और उसके बाद चीज़ें बहुत बेटर तरीके से आपकी तरफ बढ़ेंगी। ये डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है? कॉल अलाउड नहीं है। जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू दी जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा और तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।